जय सदाशिव। धार्मिक परंपराओं के अनुसार सावन महीना हो या शिवरात्रि हो या शिव पूजन हो, कुछ समय निकालकर शिव से संबंधित कथाएं, कहानियाँ या शिव पुराण या शिवोपासना पढ़ने का, सुनने की परंपरा है। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वास्तव में ये परंपराएं हमारे देवताओं, ऋषि मुनियों ने बहुत ही नाप तोल कर और विचार पूर्वक बनाई थी ताकि हमारा कल्याण हो सके। हम इनके उस अर्थ को जाने जिससे हमारा कल्याण होता है। शिव से संबंधित हर कथा, कहानी हमको जरूर कोई ना कोई सीख, संदेश या ज्ञान देती है, जिस ज्ञान से हमारे जीवन के दैविक, भौतिक ताप, संताप, दुख दूर करने में बहुत ही मदद मिलती है। इन्हीं परंपराओं के माध्यम से शिव के कार्यों, शिव के स्वभाव, उनकी चाहत के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और शिव जिससे प्रसन्न होते हैं उन कार्यों को करते हैं। हम आज शिव पार्वती जी से जुड़ी एक कथा सुनेंगे जिससे पार्वती जी ने सीख दी है कि हमें अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये कहानी उस समय की है जब पार्वती जी ने शिव से विवाह करने का निर्णय लिया था। नारद जी ने पार्वती जी को शिव से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। तब पार्वती जी ने नारद जी को गुरु मानकर ये निर्णय लिया कि मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी। जब शिव जी को पार्वती जी के इस अटल निश्चय और कठोर तपस्या का पता लगा तो शिव जी ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के पास जाकर पार्वती जी से पूछा, आप किसके लिए इतना कठोर तप कर रही हैं? कृपया हमको बताने की कृपा करें। पार्वती जी ने कहा, मेरे गुरु नारद जी ने कहा है कि मुझे शिव से विवाह करने के लिए तप करना चाहिए, सो मेरी हठ यही है कि मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी। सप्त ऋषि बोले, क्या नारद जी के कहने से आज तक किसी का भला हुआ है? जो खुद तो आराम से रहते हैं, उन्हें दूसरों की क्या चिंता होगी? उनकी बात पर ध्यान मत दो, हमारी बात मानो। हमने आपके लिए बैकुंठ का स्वामी और बहुत सुंदर वर चुना है। पार्वती जी ने कहा, मेरे पिता हिमाचल राज हैं, मेरा शरीर पर्वत का बना है, इसलिए मैंने जो हठ कर ली है वो अब नहीं छूटेगी। मुझे मेरे गुरु की बात पर भरोसा है, मैं तप करके शिव जी को ही पति के रूप में प्राप्त करूंगी। पार्वती जी की ये बातें सुनकर और पार्वती जी का अटल निश्चय देखकर सप्त ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद देकर लौट गए। इसके बाद से पार्वती जी का विवाह हुआ। इस कथा से माता पार्वती जी ने हमें ये सीख दी है, ये ज्ञान दिया है कि हम जो भी निर्णय करें, जो भी निर्णय जीवन में करते हैं, अगर वह सही है तो उस पर टिके रहना चाहिए। अपना काम करते समय किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है। परमपिता परमात्मा सदाशिव हम सबका कल्याण करें, अपने भक्तों को सद्बुद्धि दें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं किसी दूसरी छोटी सी प्रेरणा के साथ, छोटे से ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय सदाशिव।